हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। HiO4, H3IO5 तथा H5IO6 में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः है। तो यहाँ पर हमें कुछ 4 विकल्प दिए गए हैं तथा जिनमें हमसे पूछा गया है कि जो आयोडीन होगा, इन तीनों यौगिकों में आयोडीन की संख्या जो है, ऑक्सीकरण संख्या, वो क्या होगी, वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो यहाँ पर उत्तर में हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इन यौगिकों में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर पता लगानी है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो जो चीज हमें पता लगानी होती है हम उसको मान लेते हैं। तो माना आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x मान लेते हैं यहाँ पर हम। तो अब हम एक एक करके तीनों यौगिकों में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो यौगिक दिया गया है वो दिया गया है, पहला यौगिक हमारे पास दिया गया है HiO4 दिया गया है। तो HiO4 की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है, हम जानते हैं +1 होगी। आयोडीन की हमें ज्ञात करनी, तो x हमने मान लिया है। और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे और तुलना करेंगे हम 0 से। तो यहाँ पर जो है ये +1 का तो 1 रह जाएगा, +x -4 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस में 8 आएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर 1 और 8, 1 प्लस का है 8 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, x -7 हो जाएगा, बराबर 0। तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर प्लस का 7 ही हमने प्राप्त कर ली है। अब यदि हम बात करें हमारे दूसरे यौगिक की जो है H3IO5, तो दूसरा यौगिक हमारा दिया गया है H3IO5। तो H3IO5 में बात करें तो हाइड्रोजन का तो होता है +1 और 3 हाइड्रोजन, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। फिर प्लस आयोडीन का हमें ज्ञात करना है, हमने x माना हुआ है, और ऑक्सीजन का होता है -2 और 5 ऑक्सीजन, इसलिए इसको 5 से गुणा करेंगे और लिखेंगे 0। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 + x -10 बराबर 0। x बराबर 10 में से 3 गया, कितना हुआ, 7 हुआ। उधर जाके क्या हो गया, वो प्लस का 7। तो यहाँ पर जो है आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी प्राप्त हो गई हमारे को, यहाँ पर +7 प्राप्त हुई। तथा हमारा जो अंतिम विकल्प हमें दिया गया है, तीसरा विकल्प जो हमें दिया गया है वह है H5IO6। H5IO6, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन तो +1 होता है, 5 दिए हैं इसलिए 5 से गुणा कर देंगे। I का हमको पता लगाना है, हमने x मान लिया है। तथा ऑक्सीजन के हमारे पास -2 ऑक्सीकरण संख्या और टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर 6 दिए गए हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे और बराबर में रख देंगे 0 से तुलना करने के लिए। तो 5 को 1 से गुणा करा 5 प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। अब 12 में से 5 गया तो x -7 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर भी प्लस का 7 आ गया। तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास कितनी आ गई, प्लस का 7 आ गई। तो तीनों की हमारी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +7 +7 एम +7 ही हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त हुई।
तो जो हमारा विकल्प बी है, इसमें तीनों ही विकल्पों में क्या है, +7 +7 +7 है। और हमारा उत्तर भी क्या है, सभी में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है, +7 आ रही है। अतः हमारा विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा और यही हमारा सही उत्तर भी है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।